आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 7 अध्याय का 21वां पद पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय का 21वां पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और गवाही के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने अच्छा गवाही दिया है। सिस्टर ने कहा मेरा तबीयत के लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी टाइफाइड निकला है, परमेश्वर पूर्ण छुटकारा दे, चंगाई दे और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करे। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। निशा ने गवाही दिया, उनकी ताऊ के बच्चों को परमेश्वर ने संभाला है, सुरक्षित रखा। कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है उनके जीवन में बना रहा। हम सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। काजल को अच्छा रिजल्ट दिया है, परमेश्वर ने संभाला है। सारे भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे संग गाते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी महान उपस्थिति में इकट्ठे होकर प्रभु एक बार और धन्यवाद देने का मौका दिया। धन्यवाद हो पिताजी। हम धन्यवाद देते तेरे लोगों के लिए परमेश्वर। आज तेरे भवन में इकट्ठे हैं प्रभु, बहुत से लोग अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए भी प्रभु। आपने उन सबको संभाला है, अपने अपने स्थानों में सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इन तमाम लोगों को आपने तेरे भवन में आने के लिए मदद किया। धन्यवाद देते परमेश्वर। सुंदर गवाहियां दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर। आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तेरा वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनूंगा और बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर धन्यवाद देते। कई बातें हमारे लिए बड़ी बड़ी लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उन तमाम बड़े बातों को हमारे लिए जो कठिन है उसको सरल कर देता है। हालेलुया। इसलिए हम आपका अल्लाह को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज की वचन के लिए परमेश्वर पिताजी अपनी वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। वचन की विरुद्ध में कार्य करने वाला हर एक अंधकार की ताकत, दुष्ट की शक्ति, शैतान की युक्तियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु आप मदद करें, सहायता करें परमेश्वर पिता। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशा के लिए प्रभु जी। परमेश्वर डॉक्टर ने प्रभु जी टाइफाइड बताया है प्रभु, हम आपके सन्मुख ले आते हैं प्रभु। आपका सामर्थ्य, यीशु मसीह की कोड़े खाने का सामर्थ्य बहन के शरीर में प्रकट हो। पूर्ण छुटकारा, चंगाई यीशु के नाम में प्रकट हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको पवित्र आत्मा का अधीन करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा, हम सबसे बोले और बातचीत करें। मैं अपने आप को आपकी आत्मा का अधीन करती हूँ। परमेश्वर की आत्मा तो मुझसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर आपकी महिमा हमारे बीच में प्रकट। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती निवेदन हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार और पढ़ेंगे 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, बस यहाँ लिखा है, मुझसे हे प्रभु कहने वाला हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नीचे लिखा यहाँ 2 बातें लिखा है। मुझसे हे प्रभु कहने वाला हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरी बात वहां क्या लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन
कठिन है। हे प्रभु कहना आसान है। जब हम परमेश्वर की वचन का अध्ययन करते हैं, आपको बहुत से लोग मिलेंगे। प्रिय, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कई बार हमें ऐसा लगता है प्रभु के पास आने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना भी नहीं चाहता है। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना भी नहीं चाहता है। वो क्यों आता है? हे प्रभु कहना चाहता है। वो प्रभु के पास आते हैं, हे प्रभु कहता है, प्रभु को बुलाता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आशीष मांगते हैं, प्रभु आशीष देता है, अनुग्रह देता है। लेकिन उनके मन में या उनके विचारों में परमेश्वर की राज्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। आप उनसे बातचीत करते समय आपको लगेगा वो आपसे बहुत से बातें कहेंगे। वो कहेंगे प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, वो किया, मुझे बहुत आशीषें दी, मुझे छुटकारा दिया, मेरे घर के अंदर आशीष आया है, मेरे घर के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े कार्य किया। बहुत से बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन आप चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता उनके साथ बैठे, वो कभी भी परमेश्वर की राज्य की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना ही नहीं है। उन चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह के पास मैं याद दिलाना चाहती हूँ, यीशु मसीह के पास भी बहुत से लोग आए थे। बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पास रहता था। हर प्रकार के लोग यीशु के पास आते थे। यीशु को खुश करने के लिए बहुत से बातें करने वाले लोग आए थे, और बहुत से लोग यीशु को फंसाने का कोशिश किए हुए थे, और बहुत से लोग यीशु की बातों से यीशु को पकड़वाने का कोशिश करते थे। तो कई लोग यीशु मसीह के पास आए थे। आज भी बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं, हे प्रभु कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किससे खुश होता है? हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना ने सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ, हाँ। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, हाँ। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ। प्रियो, ध्यान देना, एक व्यक्ति है निकोदेमुस, आपका सबका जाना पहचाना भाग है। यूहन्ना ने सुसमाचार 3 अध्याय जो पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है। वो कोई साधारण नहीं है, वो व्यवस्था को सिखाने वाला है, व्यवस्थापक है, और दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखाने वाला निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आते हैं। वो रात को आता है और यीशु मसीह से पूछता है, और बहुत से बातें वहां कहता है। बेटा जरा पढ़ना। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो यहूदियों का सरदार था। हाँ। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ध्यान देना, ये व्यवस्थापक निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आकर कहता है तू परमेश्वर के स्वर्ग से आया हुआ उत्तम गुरु है। फिर से पढ़िए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम इस बात का विश्वास करते हैं, जानते हैं तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो हम ये भी जानते हैं परमेश्वर तेरे साथ है। यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, इन कार्यों को तू नहीं कर सकता है। और नीचे यीशु ने उसको उत्तर दिया। प्रियो, ध्यान देना, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को उन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं है जो निकोदेमुस ने कहा है। यदि हम लोग होता तो कहेंगे, हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारा बड़ाई करता है, कोई हमारा तुम बहुत अच्छा गाती है, तू बहुत अच्छा बाइबल पढ़ती है, तू बहुत अच्छा प्रचार करती है, तो ये बातें जब लोग कहता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह के पास भी बहुत से लोग आया, यीशु की तारीफ किया, बहुत से बातों को कहकर यीशु को खुश करने का कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? एक ही बात निकोदेमुस से कहता है,
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, परमेश्वर को देख नहीं सकता है। तो प्रियो, ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम कई बार, बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हाँ, हो सकता है आप बहुत प्रार्थना करते होंगे। कई बार हमारा प्रार्थना क्या है? हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम समस्याओं से दूर रहना चाहता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हमारी प्रार्थना का विषय को जब देखें तो हमारा सारा प्रार्थना कहाँ पर रहता है? हमारे आसपास में रहता है। हमारा परिवार, हमारे अपने लोग, हमारा कलीसिया, हमारे मोहल्ला, इन तमाम बातों में हम रहता है। लेकिन प्रियो, एक बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है, मुंह से हे प्रभु कहने वाला नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, वही मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। ये बात प्रत्येक विश्वासी को ध्यान में रखने की जरूरत है। चाहे हम कितना भी प्रार्थना करने वाला हो, हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। नीचे के भागों को अभी शुरू में हमने पढ़ा था 22 पद। उस दिन बहुत से आके कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया। पढ़ो बेटा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे उस दिन प्रियो ध्यान देना, उस दिन बहुत से कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां किया है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म, हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किया है। तब मैं उनसे पूछकर, तब मैं उस समय क्या कहेंगे? मैं तुमको कहेंगे, मैं तुझे कभी नहीं जाना है। प्रियो, ये है हे प्रभु कहने वाला लोग। भविष्यवाणी भी करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं उस दिन खुलकर कहेंगे, मैं तुझे नहीं जाना है। तुमने आश्चर्य कर्म भी किया, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुझे कभी जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, तू मेरी इच्छा के अनुसार आश्चर्य कर्म नहीं किया, तू मेरी इच्छा के अनुसार दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तू मेरी इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी नहीं की। तो प्रियो, ये बात हमेशा मुझे और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही प्रियो, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ। यदि मैं कितना भी सुसमाचार प्रचार करूं, चाहे मैं कितना भी कुछ भी प्रभु के लिए करूं, लेकिन यदि मैं पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो मेरे सुसमाचार प्रचार करना, मेरी सेवा, सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है, फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझसे हे प्रभु कहने वाला नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चलते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। मेरे साथ निकालिए लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 57। लूका 9 अध्याय का 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। ध्यान देना, मैंने जैसे कहा है, यीशु मसीह के पास कई प्रकार के लोग आए। यहाँ अभी हमने वचन से सुना, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रसन्न खुश हूँ, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुझे ही मानूंगा, तू मेरा प्रभु है। बहुत से बातों को कहा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लोमड़ियों को भट्ट है और आकाश की चिड़ियों को बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ प्रिय, ध्यान देना, यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते हैं वो भाई, वो व्यक्ति,
लेकिन प्रभु ने कहा जिसके पीछे तू चलना चाहता है उसके लिए ना कोई सर छुपाने का जगह है। क्या तू मेरे पीछे चलेगा? और वहां लिखा नहीं है वो चला है या नहीं चला है। प्रियो, मैं कहती हूँ नहीं चला है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति से कहता है तू मेरे पीछे चलो, तो उसने क्या जवाब दिया? पढ़ो बेटा। हे प्रभु, हाँ। मुझे पहले जाने दे कि उसने दूसरे से कहा इसका मतलब पहला व्यक्ति यीशु के पीछे चलने को तैयार नहीं था। जब देखा अरे यहाँ तो बहुत आश्चर्यकर हो रहे, लोग छुटकारा पा रहे, लोग चंगाई पा रहे, लोग अनुग्रह पा रहे, बहुत अच्छी बात है। इस यीशु के पीछे मैं भी चलूंगा, इस यीशु की उपासना मैं भी करेंगे, यीशु की सेवा में भी करेंगे। और यीशु से कहता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा जिसके पीछे तू चल रहे है उसके विषय में मैं समझाना चाहता हूं। जब समझाया वो यीशु के पीछे जाने को तैयार नहीं था, इसलिए यीशु दूसरे व्यक्ति से कहा तू मेरे पीछे चलो। वो तो नहीं तैयार हुआ, अब तुम चलो। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? पढ़ो। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, उस व्यक्ति क्या करता है? मैं तो चलूंगा, लेकिन पहले जाकर अपने पिता को गाड़ूं और उसके बाद आकर फिर चलेंगे। चलना चाहता है, लेकिन एक शर्त रखा। आगे भी प्रियो बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, कहते हैं चलना चाहता है। यदि चलना होता तो चलते हैं, कहते नहीं है पहले मेरे जीवन में ये कर दो, मेरी प्रार्थना का उत्तर दो, मैं और मेरा घराना यीशु को मानेंगे। कब मानेंगे? जब यीशु मेरे ये प्रार्थना सुनकर उत्तर देंगे, जब यीशु मेरे घर के अंदर काम करेंगे, जब यीशु मेरे पति को बदलेंगे, तब मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगी। हम लोग शर्त रखते हैं, प्रियो नहीं। प्रभु को हे प्रभु कहना आसान है। और तीसरा क्या? तीसरा नीचे पढ़ी, तीसरा व्यक्ति एक और ने भी कहा हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तीसरा व्यक्ति कहते हैं मैं तेरे पीछे हो लूंगा, और पहले मुझे जाने दो कि अपने घर के लोग से विदा ले आ। मैं जाकर, मुझे घर की भी जरूरत नहीं है और मुझे किसी को गाड़ने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरे पीछे तब चलूंगा पहले जाकर अपने घर वालों से विदाई लेके आएंगे, उनको कहा कर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पीछे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य, वो परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं है। प्रियो, ध्यान में रखना ये बात है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। इसमें बहुत से रुकावटें आएंगे, बहुत से लुभाने वाले चीज हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन वही उस पर विजय प्राप्त करेगा जो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं प्रत्येक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। पिता परमेश्वर ने कितना बड़ा कुर्बानी हमारे लिए किया, अपना इकलौता पुत्र को बलिदान करके। प्रियो, जरा सोचिए, सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर अपनी मुंह के शब्द से सब कुछ को रचा है। सूरज हो, चंद्रमा हो, तारे हो, जो कुछ देखते हैं अनदेखी है, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी मुंह के शब्द से बनाया है। वही परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए अपना पुत्र को बलिदान किया। कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने सबसे उत्तम कार्य आपके लिए और मेरे लिए किया। हालेलुया। प्रियो, जरा ध्यान दीजिए, मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने जो किया है वो सबसे उत्तम कार्य है। हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र को बलिदान कर मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। यदि हम आज इस बात को सोचे, अरे कोई बात नहीं, प्रभु मर गया 2000 साल पहले, मेरे लिए मार्ग खुल गया, कैसे भी जीवन में
निश्चयता में वहां पहुंचेंगे। ये हमारा गलत तो फहमी है प्रियो। प्रभु कहता है मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही उस राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यदि इतना महान कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है तो हम लापरवाही से जीवन व्यतीत कर कभी भी वहां नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमें सावधानी से जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। हम एक और वचन प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, वही मत्ती रसू समाचार 8 अध्याय का 7 अध्याय का 24 पर। इसलिए जो कोई हाँ। मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है हाँ। वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। प्रिय ध्यान देना, तो कौन वहां पहुंचेंगे, कौन इस चीज को प्राप्त करेंगे, ये प्रभु का वचन कहता है जो मेरे वचन को पढ़िए 24। इसलिए जो कोई ध्यान देना, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। ध्यान देना, आज प्रभु की वचन सुनने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ता है। आप टीवी को लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी जाओ, आपको वचन सुनने का भरपूर मौका है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां, एक बार और ध्यान देना। इसलिए जो कोई हाँ मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन को हम सुने, उन्हें माने। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। ये नहीं लिखा है सुने और उसको माने। आज सुबह के समय परमेश्वर के भवन के अंदर जो कुछ सुना है उसको हम माने और बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुने और उसको माने और उसका पालन करने वाला व्यक्ति क्या करेंगे? बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, ओ हालेलुया, वो उस व्यक्ति के समान है जिसका मकान चट्टान पर बनाया गया है। हालेलुया। वहां लिखा है फिर आंधी आए, तूफान आए और घर से टकराए, उस घर से टकराया, फिर भी वो नहीं गिरा। तो ध्यान देना, परमेश्वर की वचन को सुने और उसको माने, उसका पालन करे, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर मकान बनाया। चट्टान पर जिसने घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उसकी घर को गिरा नहीं पाया। हालेलुया। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, उस घर को गिरा नहीं सकता है। मतलब उसके विश्वास को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, उसके विश्वास को कोई गिरा नहीं सकता है, उसको प्रभु से दूर नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, यदि हम हे प्रभु करते रहें, कोई कोरोना भी आने की जरूरत नहीं, छोटा सा जुकाम भी काफी है, हम प्रभु की प्यार से दूर चले जाएगा। और नीचे पढ़ेंगे उसी भाग को, क्योंकि उसकी नींव हाँ, चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। उसका नींव चट्टान पर डाली गई है, इसलिए कोई भी ताकत उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता है, प्रभु से दूर नहीं कर सकता है, प्रभु के राज्य से वंचित नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, पर जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। ध्यान देना, हर इतवार को हर रोज वचन सुन रहे, लेकिन यदि उसको नहीं मानते हैं, उसका पालन नहीं करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति का जीवन उस व्यक्ति के समान है जिसने बालू पर मकान बनाया है। उसके मकान का क्या हो गया? वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आंधी आया, तूफान आया, समस्या आया, परेशानी आई, उनका विश्वास समाप्त हो गया, वो प्रभु से दूर चला गया, उसका विश्वास में कोई नामो निशान नहीं है। प्रिय ध्यान में रखना, कभी हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत होता है, सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। कई बार ये होता है, जितना भी मैसेज सुनता है, चाहे टीवी में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे चर्च में हो, सब सुनते हैं, लेकिन करना तो वही जो करते आया है।
प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है सबको सुनो करो अपनी, नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको मानता है, वो बुद्धिमान है। हालेलुया। उसका घर कभी भी नहीं टूटेगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मुझे हे प्रभु कहने वाला कभी भी वहां नहीं पहुंचेंगे। हे प्रभु कहते रहेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेंगे। यहाँ बहुत अच्छा है, मजा है, प्रभु के भवन में जाओ, प्रभु प्रार्थना सुनता है। मैं 2-3 दिन पहले कोई प्रार्थना कराने के लिए आई, यहाँ आती है वो, कभी कभी जनवरी में आते हैं, फिर दिसंबर में 25 दिसंबर में आते हैं, ऐसे समय पे आती है। तो उस दिन आई तो मैंने पूछा कैसे है बहन, तो कहने लगी दीदी बहुत तबीयत खराब। मैंने कहा जब बहुत तबीयत खराब है तभी आप आइए, नहीं तो आप कहाँ प्रभु के पास आती। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, हम तो प्रभु में ही चलते हैं। मैं सोच रही थी 1 साल पहले प्रभु में चलती थी, फिर अभी 1 साल के बाद प्रभु में चल रहे, अभी अगले साल चलेंगे। इसको कहते हैं प्रभु में चल। ध्यान देना प्रभु, जब हम समस्या आते हैं प्रभु के पास जाते हैं ताकि हमें समस्याओं से छुटकारा मिले। डॉक्टर के पास जाए तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो फीस 500 रुपए से नीचे लेते हैं। प्रभु के भवन में जाओ तो सब लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, छुटकारा मिलता है। इसलिए प्रभु के भवन में आते हैं। 50% लोग प्रभु के भवन में इसलिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पैसा लगता है, परेशानी होती है। प्रभु के भवन में जाओ, चंगाई फ्री में मिलता है। प्रियो, मुझसे हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वही प्रवेश करेगा जो पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, 2020 ऐसे ही बीत गया, कोरोना में, लॉकडाउन में 6 महीना पता भी नहीं चला। अभी सिर्फ 3 महीना बाकी है 2020 का। आपको याद होंगे पास्टर ने जनवरी 1 तारीख को बताया था यह साल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों उन्होंने इस बात को कहा मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया होगा। इस बात को कहा यह साल आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। क्या ये आपकी गवाही है? तो प्रभु को धन्यवाद दे। साल अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को बलिदान कर आपको खरीद लिया है और आपको अपना संतान बनाया है, आपको अपने सीने से लगाया है। हालेलुया। इसलिए इस कोरोना के समय भी हम इस बात को गा सकते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। आइए कोई नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। गवाही है। हालेलुया। यदि आपकी गवाही है तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों ने कहा कोरोना के समय में बहुत से समस्या जीवन में आया, नौकरी छूट गई, सैलरी नहीं मिलता था, घर में बहुत से परेशानी आ गया, बहुत से समस्या लोगों के जीवन में आया, लेकिन प्रभु अपने लोगों को हमेशा संभाला है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। जिस प्रभु ने हमसे प्रेम किया, जिस परमेश्वर ने हमें अपनाया है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए ये 3 महीना सिर्फ बाकी रह गया, हम अपने जीवन में एक निर्णय लेंगे। हालेलुया। हम उनके समान नहीं बनेंगे जो हे प्रभु कहते रहे, हम उनके समान बनेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। प्रभु से कहें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ये 2020 3 महीना बाकी है, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार जीने का ताकत दे। हालेलुया। यदि आप इस बात को चाहते हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम सब मिलकर
तू मुझे भी सामर्थ्य दे।